श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शारदीय नवरात्रि के इस पावन अवसर में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव पार्वती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े, साथ ही गुरुजी ने कुछ बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही सभी के लिए एक बुरी खबर है, प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा कैंसिल हो गई है। कौन सी कथा कैंसिल हुई है, किस कारण से हुई है, उसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। कल नवरात्रि की पंचमी तिथि है और गुरुजी ने नवरात्रि की पंचमी तिथि में आम के पत्ते और 2 स्वास्तिक वाला विशेष उपाय बताया था, जिसे आपको कैसे करना है, जिसे आपको करने का पहला और आखिरी मौका कल मतलब 19 अक्टूबर को मिल रहा है। उपाय कैसे करना है इस वीडियो के अंत में हम आपको करके भी बताने वाले हैं, ताकि आपको उपाय आसानी से समझ में आ सके। आज 18 अक्टूबर दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुने हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। राम जी पत्र लेकर आए। सास ने मुझे शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। मैंने कहा 27 साल हो गए हैं, अब क्या संतान की प्राप्ति होगी। पर सास ने कहा बाबा जरूर सुनते हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुनो। और मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। घर में ही टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती और गुरुजी के बताए मैंने उपाय भी प्रारंभ किए, साथ ही पशुपतिनाथ व्रत किया और 27 वर्ष के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सुजाता जी पत्र लेकर आई। 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। MPPSC की तैयारी की पर कोई लाभ नहीं मिला। माँ ने 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैंने कहा क्या जल चढ़ाने से नौकरी लगती है। माँ ने कहा विश्वास बनाए रखो, बाबा जरूर सुनता है। मैंने जल चढ़ाना शुरू किया और मैंने वकालत पास कर ली और उसके बाद शमी पत्र का मतलब जाना और बाबा की कृपा से मैं फर्स्ट क्लास ऑफिसर की मेरिट में पहले नंबर में आई हूँ और मेरी नौकरी भी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अशोक जी पत्र लेकर आए। हम पुलिस की नौकरी करते हैं। मुझे झूठे केस में फंसाया गया। 10 साल तक कोई न्याय नहीं आया। पत्नी ने शिव पर विश्वास करने को कहा। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए बाबा से निवेदन किया अभी जा रहा हूँ, आँख में आंसू लेकर जा रहा हूँ और मुझे विश्वास है शाम को जब केस से वापस लौटूंगा तो मुस्कुराते हुए आऊँगा और 2 दीपक, एक आपके मंदिर में और एक अपने घर के द्वार में पशुपतिनाथ भगवान का लगाऊंगा। और जब मेरा केस का फैसला आया जो मेरे खिलाफ चल रहा था वो मेरे पक्ष में आ गया और मुझे मेरी नौकरी वापस जिस पद पे मैं कार्यरत था वो पद से 1 पद ऊंचा मतलब बढ़ाकर मुझे प्राप्त हुई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। करते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मेघा जी पत्र लेकर आई। 10 साल बाद मेरा गर्भ ठहरा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग से गर्भ ठहरा तो पता चला मेरे गर्भ में 3 बच्चे हैं। इसके बाद जब समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया तीनों बच्चों की एक नाल है और तीनों बच्चे मरे हुए पैदा होंगे। जब एक बच्चा हुआ मेरा तो वो मरा हुआ पैदा हुआ। जब दूसरा बच्चा हुआ तो वो भी मरा हुआ पैदा हुआ। 2 बच्चे मरे हुए पैदा होने के बाद मैंने नर्स से शिव पर चढ़े हुए जल को मांगा तो नर्स ने शंकर के फोटो में जल चढ़ाकर मुझे दिया और बाबा की कृपा से जब तीसरा बच्चा मेरा जीवित रह गया। बाबा ने मुझे बेटा दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पूर्वा जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 4 वर्ष की थी। इसके पेट में दर्द बना ही रहता था। कई डॉक्टर को दिखाया, कहीं से कोई आराम नहीं लग रहा था। एक दिन रात को पेट में ज़्यादा दर्द हुआ। फिर डॉक्टर ने MRI करके बताई इसके पेट में 2 गांठ हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया और जांच का उससे पता चला कि 3rd स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर ने कहा इसको हमेशा गांठ बनती रहेंगी। 21 दिन तक ICU में रखा गया। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद मेरी माँ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका जल बेटी को देना शुरू किया। इसके बाद डॉक्टर ने 5 कीमो किए और मेरी बेटी का शरीर कांपने लगा। हमने डॉक्टर से बोला अब नहीं करा सकते और घर ले आए। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र और जल को देना हमने प्रारंभ किया और इसके बाद डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया पता नहीं कैसे इसका कैंसर समाप्त हो गया है।
इसको अब कीमो की भी ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। देवी जी की स्थापना में मिट्टी का घड़ा रखते हैं। तो कभी आपसे कोई पूछे पूजन में मिट्टी का मटका या कलश क्यों रखा जाता है, तो तुम्हें कहना है ये मिट्टी का मटका कलश रेणुका माता के भाव से रखा गया है, जो अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आराधना जी पत्र लेकर आई। टेस्ट ट्यूब के बाद भी संतान सुख नहीं था, लोग बांस तक कह देते थे। माँ के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और जल का आचमन करना शुरू किया और गर्भ ठहर गया और सोनोग्राफी से पता चला गर्भ में 2 बच्चे हैं। पर डॉक्टर ने कहा कि 1 बच्चा ही बच पाएगा क्योंकि 1 ठीक नहीं है, उसका पूर्ण विकास नहीं है। पर मैंने शिव पर विश्वास रखकर रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन करती रही। समय आया और मैंने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है, 1 बेटा और 1 बेटी को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ये कथा 21 अक्टूबर को पूर्ण होने के बाद अगली कथा अहमदाबाद गुजरात में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जो होने वाली थी, उस कथा में अभी से लोग पहुंचना शुरू कर दिए। तो अहमदाबाद गुजरात में कथा की परमिशन कैंसिल हो गई है। इसके बाद जजमान शर्मा जी बहुत दुखी होकर सूचना आशीष जी को दिए, तो हमने कह दिया चिंता मत कीजिए, अभी कथा नहीं हो पाई, शायद आपके पुण्य की गुल्लक अभी नहीं भराई होगी, जब भरा जाएगी तो कथा हो जाएगी। इस कथा का इंतज़ार किस किस को था? जो ये वीडियो सुन रहे हैं, आप कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं आपकी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पिछली कथाओं में इस उपाय के बारे में बताया था जो कि नवरात्रि की पंचमी तिथि को किया जाता है। उपाय उन लोगों के लिए है जिनके अच्छे रिश्ते आना बंद हो गए हैं या रिश्ते आते भी हैं पर बात नहीं बन पाती है, उम्र बढ़ती ही चली जा रही है, तो शीघ्र विवाह के लिए इस नवरात्रि की पंचमी में ये उपाय किया जाता है। 19 अक्टूबर है, शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि है, तो इस दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक आम के पत्ते की आवश्यकता होगी। आप एक आम का पत्ता ले लीजिए और उसमें आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। एक स्वास्तिक आपको हल्दी का बनाना है और एक स्वास्तिक आपको रोली कुमकुम का बना लेना है। तो आपको 2 प्रकार के चावल तैयार कर लेना है। एक में आपको हल्दी मिलाकर रख लेना है और एक में आपको रोली मिलाकर रख लेना है। मतलब एक पीले चावल रहेंगे और एक लाल चावल रहेंगे। आप दोनों कटोरी में अलग अलग चावल रख लीजिए। इसके बाद जो आपने पीला स्वास्तिक बनाया है, हल्दी का स्वास्तिक बनाया है, उसमें आपको लाल चावल मतलब रोली से कुमकुम से किए हुए चावल आपको उसमें रख देना है। और जो दूसरा स्वास्तिक आपने रोली कुमकुम का बनाया है, उसके ऊपर आपको हल्दी वाले चावल, पीले चावल आपको समर्पित कर देना है। अब जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है या घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, उस आम के पत्ते को आपको अपने हाथों में रखना है, हाथ की हथेली में रखना है। आप चाहो तो जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसके हाथ की हथेली में आपको स्पर्श करा लेना है। यदि वो साथ में नहीं रह रहे हैं तो आप उस बच्चे का नाम और गोत्र लेकर नीम के वृक्ष के नीचे छोड़ देना है। घर का कोई भी सदस्य जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसके निमित्त घर की माँ या घर में जो भी सदस्य ये उपाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस आपको नाम और गोत्र लेना है और नीम के वृक्ष के नीचे आपको उस आम के पत्ते को छोड़ देना है। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है जो आप मिट्टी का कलश रखते हैं या मिट्टी का जो पात्र रखते हैं, उसमें यदि आप जवारे बोते हैं या पानी भर के रखते हैं, पूजा में आपने शामिल किया है तो उसमें माँ रेणुका स्वतः ही आ जाती हैं और घर में सौभाग्य प्रदान करती हैं। जी ने कल की कथा में बताया था कि नवरात्रि में जो जवारे बोए जाते हैं वो जो मिट्टी के पात्र में बोए जाते हैं। महापुराण की कथा कहती है जिसके यहाँ जवारे बोए जाते हैं, कोई घर में बोए गए हैं या मंदिर में बोए गए हैं या माता जी के पंडाल में बोए गए हैं, आप अगर वहाँ पर जाते हैं तो आपके जाने मात्र से आपके घर में दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट सब दूर हो जाते हैं। मिट्टी के पात्र में बोए गए वो जवारे के दर्शन मात्र से। नवरात्रि का समय चल रहा है, आप जवारे के दर्शन जरूर कीजिएगा। नवरात्रि में किया जाने वाला एक और विशेष उपाय लेकर आए हैं। यदि आपको लगता है आपके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, अपशब्द बोलते हैं, घर में प्रेम नहीं रख रहे हैं, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प और लाल चंदन और लाल चूड़ी माता को समर्पित कीजिए। सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें समर्पित करना है। अब जान लेते हैं ये 3 चीज़ें आपको किस समय पर समर्पित करना है। तो आप सुबह के समय जब माता रानी को दर्शन करने के लिए जाएं, जल चढ़ाने जाएं या दीप लगाने जाएं, उस समय पे आप
अपने बच्चे का भाव मन में व्यक्त करते हुए वो लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ियाँ माता को समर्पित कर दीजिए। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।